कस्बे में एक छोटा सा बाजार था जहाँ दो पड़ोसी दुकानें थीं, एक मछुआरे की दुकान और दूसरी कसाई की दुकान। मछुआरे का नाम था गंगा और कसाई का नाम था बलराम। दोनों की दुकानें एक दूसरे के ठीक बगल में थीं और दोनों में हमेशा हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती थी। गंगा की मछलियाँ हमेशा ताज़ा होती थीं और उनकी महक इतनी तेज होती थी कि बलराम की दुकान में बैठे ग्राहक भी मछली की खुशबू से प्रभावित हो जाते थे। बलराम अक्सर गंगा से कहता, अरे यार, अपनी मछलियाँ थोड़ी दूर रखो, मेरे गोश्त की खुशबू तक लोग भूल जाते हैं। गंगा हंसते हुए कहता, अरे बलराम भाई, क्या करूँ, मछलियाँ इतनी ताज़ा होती हैं कि खुद ब खुद खुशबू फैल जाती है। तुम भी मछली खाना शुरू कर दो, फायदा होगा। एक दिन बलराम ने गंगा से बदला लेने की सोची। उसने अपने सभी गोश्त के टुकड़ों को लहसुन और मसालों से लपेट दिया ताकि उसकी दुकान से भी जबरदस्त खुशबू आने लगे। अब गंगा की दुकान के पास से गुजरने वाले लोग भी मसालेदार गोश्त की महक से आकर्षित हो रहे थे। गंगा ने ये देख हंसते हुए कहा, लगता है बलराम भाई, अब तुम्हारी दुकान में कुछ मसाला आ गया है। बलराम मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हारी दुकान में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है महक से बचने के लिए। आखिरकार दोनों ने समझा कि उनकी लड़ाई में बाजार का फायदा हो रहा है, क्योंकि लोग मछली और गोश्त दोनों खरीदने आने लगे। अब दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे और मजाक में कहते, तुम्हारी महक के बिना मेरी दुकान अधूरी है। और इस तरह गंगा और बलराम की यह नोकझोंक भरी दोस्ती पूरे कस्बे में मशहूर हो गई, जहां दोनों अपनी खुशबूदार दुकानों के साथ एक साथ हंसी मजाक करते रहते थे। गंगा और बलराम की दोस्ती अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोग बाजार में सिर्फ उनकी बातचीत और मजाक सुनने के लिए भी आने लगे थे। हर सुबह जब बाजार खुलता, गंगा मछली की टोकरी उठाते हुए बलराम से चुटकी लेता, अरे भाई, आज तो मेरी मछलियाँ इतनी ताज़ा हैं कि समुद्र की लहरें भी इन्हें वापस लेने आ जाएंगी। बलराम भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो हंसकर जवाब देता, और मेरे गोश्त की ऐसी हालत है कि अगर जंगल के जानवरों को पता चल जाए तो वे खुद आकर अपनी कुर्बानी दे दें। एक दिन बाजार में एक अमीर व्यापारी आया, जिसने सुना था कि इस कस्बे की मछलियाँ और गोश्त शहर में सबसे अच्छे हैं। उसने गंगा से मछली और बलराम से गोश्त खरीदा और दोनों दुकानदारों की जमकर तारीफ की। लेकिन गंगा और बलराम ने उसे एक शर्त पर माल बेचा, अगर आपको हमारा सामान पसंद आया तो आपको हमारी लड़ाई का न्याय करना होगा। व्यापारी को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, पर वह तैयार हो गया। अगले दिन व्यापारी ने दोनों की दुकान का दौरा किया और उनके साथ बैठकर उनकी चर्चित नोकझोंक का मजा लिया। उसने सोचा कि वह उन्हें समझा सकेगा कि किसका सामान बेहतर है, लेकिन जितना अधिक वह सुनता उतना ही वह खुद उलझन में पड़ जाता। गंगा की मछलियों का स्वाद लाजवाब था और बलराम के मसालेदार गोश्त का स्वाद भी उतना ही लाजवाब। अंत में व्यापारी ने हार मानकर कहा, भाई, मुझे तो समझ नहीं आया कि कौन बेहतर है। आप दोनों का सामान अपने अपने तरीके से बेमिसाल है, इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों ही जीत गए। ये सुनकर गंगा और बलराम ने ठहाका लगाया और व्यापारी को धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद से वे अपनी नोकझोंक को और भी अधिक मजेदार बनाने लगे और उनके बीच एक नई समझ बनी। वे दोनों एक दूसरे की दुकान की खुशबू के बिना अधूरे थे। अब बाजार का हर दिन एक त्योहार जैसा हो गया था। लोग मछली और गोश्त खरीदने आते, लेकिन असली आकर्षण गंगा और बलराम की दोस्ताना बहसें थीं। बाजार में कोई उदास चेहरा नहीं दिखता था और हर कोई हंसते हंसते घर लौटता। गंगा और बलराम ने ये साबित कर दिया कि असली व्यापार वह होता है जिसमें हंसी मजाक और दोस्ती भी शामिल हो। समय बीतता गया और गंगा और बलराम की दोस्ती और भी गहरी होती गई। उनकी दुकानें अब बाजार की जान बन चुकी थीं। दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी हंसी मजाक और मस्ती देखने के लिए आते थे। उनकी नोकझोंक अब एक तरह का खेल बन चुकी थी और पूरा कस्बा उसमें शामिल हो गया था। एक दिन कस्बे में एक नया व्यक्ति आया, जिसका नाम था बंसीलाल। उसने सुन रखा था कि इस बाजार में एक मछुआरे और कसाई की दोस्ताना लड़ाई बहुत मशहूर है। बंसीलाल ने सोचा कि वो कुछ नया करके बाजार में अपनी पहचान बनाएगा। उसने एक किराने की दुकान खोलने का फैसला किया, जहां वह मसाले, दालें और तेल बेचा करता था। लेकिन बंसीलाल को जल्दी ही समझ में आ गया कि गंगा और बलराम की दोस्ती और उनकी नोकझोंक के सामने उसकी दुकान बिल्कुल फीकी पड़ रही थी। लोग उसकी दुकान पर आते, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गंगा और बलराम की तरफ खींच जाते। बंसीलाल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन बंसीलाल ने सोचा कि क्यों न वह भी इस खेल में शामिल हो जाए। उसने अपनी दुकान में बड़े बड़े स्पीकर लगवा दिए और जोर जोर से संगीत बजाने लगा। बाजार में अब हर तरफ बंसीलाल के संगीत की आवाज गूंजने लगी। गंगा और बलराम ने ये देखा तो पहले थोड़ा चौंके, लेकिन फिर उन्हें मजा आने लगा। गंगा ने हंसते हुए बलराम से कहा, अब लगता है हमें अपने मछलियों और गोश्त को नाचना सिखाना पड़ेगा ताकि बंसीलाल के संगीत से मुकाबला कर सकें।
बलराम ने ठहाका लगाते हुए कहा, और हमें खुद भी कुछ स्टेप्स सीखने होंगे ताकि हमारे ग्राहक भी हमारे साथ थे रख सकें। कुछ ही दिनों में बंसीलाल का संगीत और गंगा और बलराम की मस्ती मिलकर बाजार को एक छोटे से मेले जैसा बना दिया। लोग न सिर्फ मछली और गोश्त खरीदने आते थे, बल्कि बंसीलाल के संगीत पर नाचने का भी मजा लेते थे। बंसीलाल भी अब गंगा और बलराम की नोकझोंक में मजे लेने लगा था। तीनों दुकानदार अब एक नई परंपरा की शुरुआत कर चुके थे। हर हफ्ते वे एक दिन खास रखते थे जिसे वे मस्ती का दिन कहते थे। इस दिन बाजार में सभी दुकानदार मिलकर गाना बजाना, हंसी मजाक और खेलों का आयोजन करते थे। पूरे कस्बे के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे और ये दिन एक त्योहार की तरह मनाया जाता था। गंगा, बलराम और बंसीलाल की ये दोस्ती अब पूरे कस्बे की पहचान बन चुकी थी। उन्होंने ये सिखा दिया कि असली मजा एक दूसरे की टांग खींचने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर हंसी खुशी जिंदगी बिताने में है। और इस तरह उनकी दुकानें और उनका बाजार हमेशा खुशियों से भरा रहता था, जहां हर दिन एक नया मजेदार किस्सा बनता था।